हाय, कैसे हो सब। सभी को अम्मा का चप्पू चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहादुरी, साहस और दोस्ती के बारे में एक विशेष कहानी सुनाने वाली हूँ। यह आदित्य नाम के एक युवा राजकुमार की कहानी है जो एक रोमांचक समुद्री यात्रा पर जाता है। रास्ते में वह कई चुनौतियों का सामना करता है। एक जलपरी से मिलता है और एक पौराणिक तलवार की खोज करता है। यदि आप अम्मा का चप्पू चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो चले एक दूर के राज्य में चलते हैं जहां हमारी कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में आदित्य नाम का एक बहादुर युवराज रहता था। उसे समुद्र में यात्रा करना बहुत पसंद था और बचपन से ही उसने कई रोमांचक यात्राएं की थी। एक दिन आदित्य ने फिर से समुद्र यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा जहाज बनवाया, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपने दल के साथ समुद्र में निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद एक तूफानी रात में इतनी तेज बारिश हुई कि वे सामने की एक छोटी पहाड़ी को देख नहीं पाए। जहाज उस पहाड़ी से टकरा गया और टूट गया, जिससे उसमें पानी भरने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। बारिश के कारण रास्ता ना देखने के कारण वे समुद्र में बह गए। युवराज आदित्य भी एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर उस पर तैरता रहा, लेकिन थकावट के कारण वह सो गया। जब आदित्य उठा तो उसने खुद को एक पहाड़ी के पास पाया। अब समुद्र शांत था। वह पहाड़ी पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। दूसरी ओर उसने एक सुंदर जलपरी को घायल पड़े देखा। आदित्य ने जलपरी के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं था। जलपरी को देख वो आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रह गया। जलपरी होश में आई और आदित्य को देखकर डरकर भागने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन आदित्य ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जलपरी ने उसकी आंखों में दयालुता देखी और उस पर विश्वास किया। आदित्य ने जलपरी से पूछा कि क्या हुआ, किसने आपको घायल किया। तब जलपरी ने बताया कि एक बड़ी मछली ने हमारा ये हाल किया। उस मछली कई दिनों से जलपरी और उनके समूह पर हमला कर रही थी। जो कोई मिले उसे मारकर खा रही थी। जिससे बचने के लिए जलपरी और उसके दोस्तों ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तब उस मछली ने उन पर हमला किया। भागते समय वह घायल हो गई और अपने समूह से अलग हो गई। अपनी जान बचाने के लिए इस पहाड़ पर आके ठहरी और जलपरी ने आदित्य से पूछा कि यह मानव का आना असंभव है, आप यहाँ कैसे आए। तब आदित्य ने जलपरी को अपने तूफान की कहानी सुनाई और कैसे वह अपने दल से बिछड़ गया। ये सब बताने के बाद आदित्य ने जलपरी से पूछा कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। तब जलपरी ने बताया कि उसकी गुफा में ऐसे विशेष फूल है जो किसी भी घाव को ठीक कर सकते हैं। उसने आदित्य से वहां जाकर कुछ फूल लाने के लिए कहा। आदित्य ने गुफा को खोजा और फूल लेकर आया। उस फूल को जलपरी के घावों पर लगाया। आश्चर्यजनक रूप से सब घाव तुरंत ठीक हो गए। हालांकि जलपरी ठीक हो गई थी, लेकिन वे समझ गए कि सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका उस बड़ी मछली को हराना था। बिना किसी हथियार के वे उस मछली से लड़ नहीं सकते थे। उस समय जलपरी को अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई
ये कहानी याद आई कि पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में एक जादुई तलवार है जो किसी भी समुद्री जीव को मार सकती है। जलपरी ने ये बात आदित्य को बताते हुए कहा कि ये कहानी सच है या झूठ मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हम जलपरियां वहां पहाड़ी के चोटी तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास यह एक ही रास्ता बचा है कि तुम जाकर वहां तलवार के लिए ढूंढो। अगर तलवार मिल गया तो हम इस मछली को आसानी से मार सकते हैं। यह सुनकर आदित्य ने तलवार खोजने का निश्चय किया। वह पहाड़ी पर चढ़ गया और गुफा में चमकती हुई जादुई तलवार पाया। वह जलपरी के पास लौटा, तभी वह बड़ी मछली आ गई। आदित्य बहादुरी से समुद्र में कूद पड़ा और एक जोरदार संघर्ष के बाद जादुई तलवार से उस बड़ी मछली को मार डाला। जलपरी और आदित्य बहुत खुश हुए। जलपरी आदित्य पे आभारी थी। जलपरी ने आदित्य को पास के एक द्वीप पर पहुंचने का रास्ता दिखाया जहां इंसान रहते थे। उसने उसे आधे रास्ते तक पहुंचाया और फिर विदा ली। आदित्य द्वीप पहुंचने के लिए तैरता रहा और उसे कुछ पीछा करता महसूस हुआ। आदित्य द्वीप के पास पहुंच ही रहा था, तभी वहां के द्वीपवासियों ने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि जल्दी पानी से ऊपर आओ। जब वह किनारे पर पहुंचा तो द्वीपवासियों ने उसकी मदद की। वे जादुई तलवार को देखकर आश्चर्यचकित थे और उससे उसकी कहानी पूछी। आदित्य ने उन्हें अपनी साहसिक यात्रा की कहानी सुनाई। द्वीपवासियों ने आदित्य को उनके नायक के पास लेके गए। द्वीपवासियों के नायक को भी आदित्य ने अपनी कहानी सुनाकर ये पूछा कि इस द्वीप में सारे लोग इतने उदास क्यों हैं? कुछ समस्या है क्या? ये सुनने पर आदिवासियों के नायक ने कहा कि कुछ दिनों से एक जल राक्षस उनके द्वीप के सारे लोगों को मार रहा है, जो उन्हें मछली पकड़ने और व्यापार करने से भी रोक रहा है। आदित्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मिलकर राक्षस को हरा सकते हैं। आदित्य के आंखों में धैर्य देखकर उस आदिवासियों का नायक को भी धैर्य मिला। तब आदित्य ने आदिवासियों से पूछा कि उस जल राक्षस को मारने के लिए मुझे जल राक्षस के बारे में जानकारी चाहिए और हमें उसकी कमजोरियां पता होनी चाहिए, तभी उस राक्षस को हम आसानी से मार सकते हैं। यह सुनकर सब आदिवासियों ने उस जल राक्षस के बारे में जो कुछ भी उन्हें पता है वो आदित्य को बोलना शुरू किया। एक आदिवासी ने बताया कि एक दिन हम व्यापार करने के लिए जहाज तैयार करके समुद्रयान करने के लिए जा रहे थे, तभी हम पहली बार उस जल राक्षस को देखा। वो उस जहाज को लपेट कर तोड़ दिया था और उस जहाज के सारे लोगों को मार कर खा लिया था। दूसरी बार समुद्र के किनारे बच्चे खेल रहे थे, तब वो जल राक्षस ने पानी से बाहर आकर वो दोनों बच्चों को ले गया। तभी दूसरा आदिवासी ने कहा कि हाँ, उस वक्त जो हमारे लोग बाण से उस जल राक्षस पर हमला कर रहे थे, तो तब उसे घाव लगे और खून भी बह रहा था। तब वो जोर से पानी में कूद पड़ा। तभी हमें पता चला कि वह जल राक्षस पानी में ही नहीं, बाहर भी जीवित रह सकता है। ये सुनकर आदित्य को पता चला कि वह जल राक्षस जब वो पानी में रहता है तब वो बहुत शक्तिशाली है। जब भी वो पानी से बाहर आता है तब वो कमजोर पड़ता है। यह बात से आदिवासियों ने भी सहमत होते हुए कहा कि हाँ, इसीलिए उस समय के बाद जल राक्षस
पानी से कभी बाहर नहीं आया। यह सब सुनने के बाद आदित्य ने उस द्वीप की अच्छी सी जांच की। तभी उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। वह गुफा का एक द्वार बहुत बड़ा था और पीछे वाला द्वार छोटा था और वह गुफा पानी से भरकर था। यह देखने के बाद आदित्य ने एक उपाय सोचा और आदिवासियों से कहा कि राक्षस को हराने के लिए उन्हें उसे पानी से बाहर निकालना होगा। उन्होंने योजना बनाई कि उस राक्षस को एक बड़े जाल से द्वीप की एक गुफा में फंसाए। आदिवासियों ने गुफा में जाल लगाया और आदित्य ने ढोल बजाकर राक्षस को गुफा के अंदर लेकर आया। जैसे ही वह फंसा, द्वीपवासियों ने जाला को खींचकर उसे पानी से बाहर ले आए। उन्होंने तीर और भालों से उस पर हमला किया। उस जल राक्षस को घाव लग रहे थे, लेकिन एक ही पल में सारे घाव ठीक हो रहे थे। तभी आदित्य ने सही समय देखकर उसके जादुई तलवार से राक्षस के सर पर चुभाया। तब वह राक्षस भयंकर शब्द करते हुए मर गया। उस द्वीप के सारे लोग राक्षस को मरता देख बहुत खुश हुए। द्वीपवासी अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे और आदित्य के लिए एक बड़ा जहाज बनाया ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। उसने द्वीप के मुखिया के परिवार को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। वापस जाते समय उन्होंने फिर से जलपरी और उसके दोस्तों को देखा। जलपरी और उसके दोस्त आदित्य को धन्यवाद किया। उन्होंने आदित्य को विशेष फूलों का एक और उपहार दिया। आदित्य उन फूलों को लेकर उन्हें अलविदा किया। जब आदित्य अपनी राज्य में वापस आया तो उसका भव्य स्वागत हुआ। उसने विशेष फूलों को वैद्यों को दिया ताकि वे सबके लिए दवाइयाँ बना सके। जादुई तलवार को महल में प्रदर्शित किया गया, जिससे आदित्य की बहादुरी का प्रतीक बना। आदित्य ने द्वीप के मुखिया को अपनी व्यापार की वृद्धि करने की सलाह दी और भविष्य में कोई भी समस्या हो तो उनके पास आने के लिए कहा। द्वीप के मुखिया के परिवार को वापस जाने की इंतजाम की। आदित्य की साहसिक यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसने इस यात्रा में कई नए दोस्त बनाए। आदित्य ने न केवल खजाने और कहानियां वापस लाई, बल्कि उसने यात्रा से मिले ज्ञान और बुद्धिमत्ता भी साझा की। उसने अपने राज्य के लोगों को साहस, दयालुता और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। आदित्य का दिल गर्व से भर गया जब उसने अपने लोगों को अधिक बहादुर और एकजुट होते देखा। उत्साह और साहस के साथ आदित्य अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया, यह जानते हुए कि चाहे चुनौतियां कोई भी हो, वह इसे बहादुरी और दोस्तों के साथ सामना कर सकता है। और इस तरह युवराज आदित्य की कथा पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बहादुरी, दयालुता और मिलजुल कर काम करने से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर हम साहस और ईमानदारी से काम लें तो हम महान कार्य कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और इसी के साथ युवराज आदित्य के अद्भुत साहसिक सफर का अंत होता है। एक बड़ी मछली से लड़ने से लेकर एक द्वीप समुदाय की मदद करने तक आदित्य का साहस और दयालुता हर चुनौती में चमकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे इसे साझा करने में आई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए मेरी अम्मा कथा चेप्पू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपनी दोस्त और परिवार वालों को शेयर कर देना।
अगली वीडियो में और भी रोमांचक कहानी से फिर मिलूंगी। तब तक खूब मजे करें और मेरे अम्मा कथा चप्पू चैनल में जाकर पिछली सारी कहानियाँ देखना और आपके अनुभव को कमेंट में लिखकर बताना ना भूलें। धन्यवाद।